मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया पर, इस आलम रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज्यादा आपके कंधों पर किसके हक है? तो आप सब कहेंगे माँ के हक। हुजूर से भी पूछा गया, मन अबरो, हुजूर में सबसे ज्यादा किसके साथ हुस्न सुलूक करूं? ये हुजूर से सवाल किया गया। तो मेरे आका करीम ने फरमाया उम्मा का, अपनी माँ के साथ। तो उसने फिर दोबारा सवाल किया, फिर हुजूर ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। फिर कहा हुजूर मैं सबसे ज्यादा नेकी किससे करूं? मेरी नेकियों का, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आका करीम ने फरमाया उम्मा का, तेरी माँ। तो फिर उसने चौथी मर्तबा कहा तो हुजूर ने फरमाया तेरा बाप। तो 3 मर्तबा हुजूर ने माँ का जिक्र किया। उलमा ने यहाँ लिखा कि वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्कत सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। माँ 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का, जिसका बाप शामिल होता है। तो माँ के 3 हक बयान किए और बाप का एक हक बयान किया। मुझे बताओ, वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नजर कहती है, क्या उसके हक सारी जिंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा जमीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ सही, उस तकलीफ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी माँ है, क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस माँ की मर्जी अब तेरी मर्जी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं और वो मजदूरों वाले अड्डे पे बैठा है, और जब कोई मजदूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मजदूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपए कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियां दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते तू पिदर शाही निजाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपने बदन और अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता। मेरा बाप मेरी तालीम का जामिन है, मेरी जिंदगी का जामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर। मुआशरा बदल गया, हालात के तेवर तब्दील हो गए, बगावतें भर गईं, वफाओं ने दम तोड़ दिया। मगरब की तहजीब सवाए तकल्लुफ के और कुछ नहीं है, और चेहरा जो रोशन न हो तो क्या हाजत गुलगुना फरोश, नई तहजीब तकल्लुफ के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मगरबी तहजीब की यलगार ने मर्द आवाराओ, बेकारो, जन कमारबाश क्या मुआशरा तख्लीक किया जा रहा है। मेरे हुजूर के गुलामों, आओ हमने दीन हुजूर से लेना है, और ये सारे चौंचले और ये सारी मगरबी वजीफा खोर तंजीमें ये दम तोड़ के रह जाएंगी। इस कायनात के अंदर और इस वतन के अंदर झंडा लहराएगा तो मोहम्मद अरबी के निजाम का ही लहराएगा इंशाअल्लाह। हम हुजूर के दीन को खड़ा करने के लिए और हुजूर के नज़म को गालिब करने के लिए अपनी जिंदगी के एक एक सांस को हुजूर के नाम वक्फ करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के दीन के लिए, हुजूर के नाम के लिए। तो हुकूक वालिदैन के जो है वो बहुत सारे हैं। कहा तू उसके एक दर्द के झटके का जवाब भी नहीं दे सका। माँ औलाद से जो मोहब्बत करती है और जो माँ के हक हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि किसी पैमाने में उसको तोला ना जा सके। मैं कहा करता हूँ समंदर की पाताल तक तो कोई पहुँच गया होगा, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी ने नहीं पाया। ये सड़कों के किनारों पर बड़े बड़े हैवी तराजू नस्ब कर दिए गए हैं, पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है, लेकिन आज तक ऐसा तराजू मैंने नहीं देखा जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं।
अल्लाह ने माँ के सीने में वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो चाहत, वो प्यार का जहां आबाद कर दिया कि सैयद खुर्शीद गिलानी ने कहा था कि ऊंचे होटलों में खाना खाने में वो सरूर कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियाँ खाने में मिलता है। और कहा ऊंचे ऊंचे स्टेजों पे हजरत साहब, आली जनाब, मुफ्ती साहब, किबलाए आलम, क्या क्या लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों में वो चाशनी क्या जो माँ की ज़ुबान से ओए मिट्ठू और ओए बबलू के अंदर रखी गई है। माँ के सीने में तड़पती हुई ममता और मोहब्बतों का जहां, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। माँ को इतना प्यार क्यों है और सारी जिंदगी माँ के हक अदा करता रहे फिर भी हक अदा ना हो, क्यों? इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। यही जवाब है ना आपका कि माँ इतना प्यार इसलिए करते हैं, उसके हक कितने हैं कि मेरे हुजूर ने कहा फिर माँ, फिर माँ, फिर माँ। इतने हक क्यों हैं? इसलिए कि उसने जन्म दिया है। मेरे जुमले को बार बार आपने सुना होगा, फिर सुन लीजिए। जिसने जन्म दिया है उसको इतना प्यार है और उसके इतने हक हैं, तो जिसने खलक किया है उसको कितना प्यार होगा और उसके कितने हक होंगे। तो अल्लाह के हक गालिब हैं। तो ये जो हुकूकुल इबाद की तलकीन की जाती है, तो इसका मफहूम ये है कि इसकी माफ़ी नहीं होगी। इंसान इंसान है, नहीं माफ़ करेगा, वो करीम है, माफ़ कर देगा। तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं निकलता कि जो है वो अल्लाह के हक कोई कमज़ोर है और मखलूक के हक गालिब हैं। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है, फिर रसूलुल्लाह के हक हैं, फिर उसके बाद हमारी माँ के, हमारे बाप के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे उस्ताद। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। हम जिसका भी हक हो उसको पूरा करते हैं। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जिसने मुझे एक हरफ भी पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। हम थोड़ी सी इज्जत मिलने पर आंखें सर पे नहीं रख लेने वाले लोग। हम एहसान फरामोश नहीं हैं कि कभी बाप को पिदरशाही निज़ाम के साथ मुस्तरद करें, कभी माँ के चेहरे पे लात मार दें कि तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाली। हम तो रिश्ता भी करना होता है तो बूढ़ी दादी अम्मी से भी पूछते हैं, जब तक वो हाँ नहीं करती तो घर के अंदर माहौल ही नहीं बनता है। हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन हमें ये सिखाता है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जो छोटों के साथ शफकत से पेश नहीं आता और बड़ों के साथ जो है वो तौकीर से पेश नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़, कोई रब्त, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है।